गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, संकट की घड़ी में हमारा जो एकेडमिक जो संस्थाएं हैं फिलहाल बंद है, और उसके देखते हुए शासन द्वारा जो आदेश हुआ है ऑनलाइन क्लासेस का, उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपने आर्ट्स ग्रुप एजुकेशन की तरफ से क्लासेस शुरू किया है। 12th बायो के लिए मैं आपसे दीपक कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और अपनी क्लास का जो आपका सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वह उसके बारे में हम आपको डीपली जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने आपको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में बताया था, और सेकंड टॉपिक में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, जिससे आपको अध्ययन में सुविधा प्राप्त होगी। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक परिवर्धन या कायिक जनन कहते किसे हैं? कायिक जनन, कायिक यानी सोमेटिक रिप्रोडक्शन। कायिक से मीन्स हमारा होता है हमारी बॉडी से ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाना, स्वयं की बॉडी से ही नए जीव की उत्पत्ति होना कायिक परिवर्धन या कायिक जनन कहलाता है। जिस प्रकार एनिमल्स में दो प्रकार का, टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसी प्रकार हमारे प्लांट्स में भी टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कायिक जनन या कायिक परिवर्धन यानी मात्र पादप के कायिक अंगों द्वारा ही नए पादप का निर्माण करना, यानी कोई प्लांट अपनी बॉडी से ही नए प्लांट की उत्पत्ति करता है तो वह कायिक परिवर्धन कहलाता है। इस श्रेणी में, इस प्रकार के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्लांट्स भाग लेते हैं वह उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं। मुख्य रूप से जो जनन होता है वह अलैंगिक जनन होता है। कायिक जनन जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, इसके अंतर्गत मोस्टली हमारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन संभव होता है। अब हम इसके टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक परिवर्धन या कायिक जनन के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है? कायिक परिवर्धन जैसे कि सामने कायिक परिवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है। नंबर 1 नेचुरल रिप्रोडक्शन, यानी प्राकृतिक जनन, या हम इसे प्राकृतिक परिवर्धन भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल, प्राकृतिक के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो जनन होता है या परिवर्तन होता है वह कायिक रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक जनन कहलाता है। इसके अंतर्गत भी 3 टाइप्स होते हैं। नेचुरल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप होते हैं, जैसे जड़ों द्वारा या बाय रूट्स, तने द्वारा बाय स्टेम, पत्ते द्वारा बाय लीव्स। 3 तरह का होता है हमारा प्राकृतिक जनन, 3 तरह का होता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा, पत्ते द्वारा। यानी हमारा जो प्लांट है वह 3 तरीके से नए प्लांट की उत्पत्ति कर सकता है। इसमें हमारा फर्स्ट जो है जड़ों द्वारा बाय रूट्स के द्वारा जो होने वाला हमारा कायिक परिवर्तन होता है। कुछ पौधों की मूसला जड़ें यानी टैप रूट्स, कुछ पौधों की मूसला जड़ों से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इन अपस्थानिक जड़ों को टैप रूट्स भी कहा जाता है। इन अपस्थानिक जड़ों के द्वारा नए प्लांट्स की उत्पत्ति हो जाती है, जैसे शीशम, अमरूद, पीपल। फॉर एग्जांपल है इसका शीशम, अमरूद, पीपल, यानी जड़ों के द्वारा ही नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना हमारा बाय रूट्स, जड़ों द्वारा परिवर्धन या जनन कहलाता है। अगर हम इसका सेकंड टाइप देखते हैं तो तने द्वारा यानी बाय स्टेम। कुछ पौधों में तनों के द्वारा परिवर्धन होता है या जनन होता है, यानी पौधों के तने से ही नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना, पौधों के स्वयं के तने से ही नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना या नए प्लांट्स का जनन होना तने द्वारा कायिक परिवर्धन कहलाता है। यह तने द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है यह निम्नलिखित टाइप्स का होता है, जैसे ट्यूबर बोलते हैं कंद, जैसे हमारा कंद पर एक आंख के समान स्ट्रक्चर निकलती है, एक बड़सी निकलती है। जैसे कि हम देखते हैं अगर हमारे घरों में आलू, सभी के घरों में पाया जाता है, आलू को देखते हैं तो कुछ दिन अगर हम उसे रख दें तो उस पर एक बड़ के समान, आंख के समान स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई देगी, कुछ अंकुरित बढ़त दिखाई देगी। वह अंकुरित जो जड़ें होती हैं तने से, जो हमारा आलू होता है, आलू, प्याज,
अदरक, हल्दी, ये इस प्रकार भूमिगत तने बोले जाते हैं, ये स्टेम होते हैं और इनसे जो स्ट्रक्चर निकलती है वह कंद कहलाती है। इस प्रकार का हम स्पष्ट रूप से जो उदाहरण देख सकते हैं वह हम आलू में देख सकते हैं, क्योंकि आलू सभी घरों में पाया जाने वाला स्टेम है, भूमिगत तना है। इसमें जो बड़ निकलती है वह क्या होती है, एक हमारा कायिक परिवर्तन या कायिक जनन का ही मुख्यतः उदाहरण है, जैसे तने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा तीसरा जो हमारा रिप्रोडक्शन है पत्तियों द्वारा, यानी पौधों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों से ही नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना, बाय लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पत्तियों पर ही नए प्लांट्स उगा कर रखने की क्षमता रखते हैं, यानी पत्तियों से ही नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना संभव होती है। कुछ पौधों में पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन की अभूतपूर्व क्षमता होती है और नए पौधों का निर्माण होता है, या नए पौधों का निर्माण होता है। पत्तियों से ही नए पौधे का निर्माण होना, पत्तियों के द्वारा ही नए प्लांट्स का निर्माण होना हमारा पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफिल्लम, आपने देखा होगा ब्रायोफिल्लम की जो प्लांट्स होता है, ब्रायोफिल्लम प्लांट से छोटी छोटी पत्तियों के समान स्ट्रक्चर निकल जाती हैं। ब्रायोफिल्लम की जो प्लांट्स पत्तियां होती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं निकल जाती हैं ब्रायोफिल्लम से, इसे हम पत्तियों द्वारा प्रवर्धन कहते हैं। ब्रायोफिल्लम प्लांट्स को अगर हम आम भाषा में जाने, इस प्लांट्स का नाम पत्थर चट भी बोला जाता है। ब्रायोफिल्लम प्लांट्स को पत्थर चट के नाम से भी जाना जाता है। यह प्लांट्स स्टोन वगैरह, जो मानव में स्टोन या जो पथरी उत्पन्न होती है उसके इलाज के लिए भी बहुत ज्यादा लाभप्रद होता है ब्रायोफिल्लम प्लांट्स। ब्रायोफिल्लम प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उनसे छोटी छोटी कलिकाएं, छोटी छोटी पत्तियां साइड से निकलना प्रारंभ हो जाती हैं, जिसे हम पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो हमारा फर्स्ट भाग था नेचुरल रिप्रोडक्शन, यानी नेचुरल प्राकृतिक, प्रकृति के द्वारा नए प्लांट्स की उत्पत्ति होना ही नेचुरल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये हमारा पार्ट इस यूनिट में कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में जब हम करेंगे तो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन यानी कृत्रिम जनन का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ में अपने सभी प्यारे छात्रों से अपील करता हूं कि हमारे इस आर्ट्स ग्रुप चैनल से अधिक जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वह हमसे सोल्व कराइए और करिए, निरंतर अध्ययन करिए। धन्यवाद।